आज आम यही भिडियो षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर द्वितीय अध्याय हॉकी विषयर अभ्यास कार्य आलोचना करवा। क नंबरटी कही निम्न दि जा प्रश्नगुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। एक नंबरटी कही स्वास्थ्य ही संपद कारण स्वास्थ्य ठीक थिले आमे विभिन्न कार्य करने को समर्थ हेउ। दुई नंबरटी कही लोक माने मेजर ध्यानचंद को हॉकीर जादूकर बोली आख्या देइथिले कारण हॉकी रे से चमकप्रद खेल खेलुथिले। तापर 3 नंबरटी कही उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल ताहार कारण तुम सांगमानक सह आलोचना कर। आंसर प्रथम प्रश्नर उत्तर पाई आमे लेखिबा जदि आम देह खराब रहे तेबे आमे पाठ पढ़िबा खेलकूद किंबा कौनसी भी काम ठीक भाव करिपारिबा नहीं। शरीर सुस्थ रहिले ही आमे सब कार्य करने को शक्ति और सामर्थ्य पाई थाउ। द्वितीय प्रश्नर उत्तर पाई आमे लेखिबा ध्यानचंद को खेल एते अद्भुत और चमत्कार थिला जे बॉलटी सबुबेले तांकर स्टिक सहित लागी रहिबा परी मने होउथला। जणे जादूकर जेमिति सहजरे समस्त को आश्चर्य कर दिए ध्यानचंद मध्य निज खेल कौशल रे सारा विश्वर दर्शकों को सेमिति विस्मित कर देउथिले। सेइथिपई तांको हॉकीर जादूगर कहा जाए। तापर देइछि मिलिमिशि जोड़िबा पाठरू किछि मनोनीत शब्द निम्न रे दिया जाइछि। निज दल रे एहा उपरे आलोचना करी सेगुड़िक ठीक अर्थ बा व्याख्या सह जोड़। एथिपई आवश्यक पड़िले तुम इंटरनेट अभिधान और शिक्षकों सहायता नहीं पारिबो। झांसी हॉकी खेलाड़ी ध्यानचंद को जन्मस्थान अटे। हॉकी स्टिक हॉकी खेलाड़ी हाथ में धरी खेलुथुबा बाड़ी को कहा जाए। टोकियो एक सहर यह जापान रो राजधानी। व्यायाम नियमित शारीरिक अंगचालनार कौशल। माइकेल किंडो ओडिशार जड़े हॉकी खेलाड़ी से 1975 मसीह अनुष्ठित विश्व हॉकी प्रतियोगिता रे भाग नहीं भारत को विजयी करथिले एवं तांकर घर ओडिशार सुंदरगढ़ रे अवस्थित। ओलंपिक एक आंतर्जातिक खेल अनुष्ठान यह प्रति 4 वर्ष रे थरे खेला जाइथाए। तापर देइछि वाक्य संपर्कित आलोचना। उक्त विषयरू मनोनीत किछि वाक्य निम्न रे दिया जाइछि। एहाकु ध्यानर सह पढ़ एवं एहा उपरे चिंता कर। तुमे एहार अर्थ कौन बुझिल दल रे आलोचना करी लेख। क नंबरटी कही स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद। आंसर संसार रे सबु प्रकार सुख संपत्ति थिले मध्य जदि शरीर सुस्थ न थाए तेबे सबु किछि व्यर्थ हो जाए। स्वास्थ्य भल थिले ही आमे सबु कार्य करने को समर्थ हेउ एवं जीवनर प्रकृत आनंद उपभोग करिपारू। तेणु स्वास्थ्यर कौनसी मूल्य नहीं, यह एक अमूल्य संपद। तापरे ख नंबरटी कही दर्शक वृंद तांको एक स्वर रे हॉकी खेलर जादूकर बोली आख्या देइथिले। आंसर मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलिबार शैली एते चमत्कार और विस्मयकर थिला जे से पड़िया भितरे बॉल को निजर इच्छा अनुसार नचई पारुथिले। सेइथिपई खेल देखुथुबा समस्त दर्शक बिना कौनसी द्विधारे एकाठी होई तांकू हॉकीर जादूकर बोली सम्मान देइथिले। तापर देइछि बुझी विचारी लेख। प्रसंगटी को आउ थरे पढ़ एवं निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुडी को बुझी उत्तर लेख। क नंबरटी कही क्रीड़ा द्वारा आमर की उपकार हुए। आंसर क्रीड़ा द्वारा आम शरीर गठन रे साहाय्य हुए एवं यह आमको सुस्थ सतेज और कर्मठ रखे। नियमित खेलिबा द्वारा शरीर मांसपेशी दृढ़ हुए। स्वेद बा झाड़ आकार रे बहुत दूषित अंश बाहरी जाए एवं शरीर भीतर को प्रचुर अम्लजान प्रवेश करे। यह सहित खेल आमको मानसिक आनंद मध्य देइथाय। तापरे ख नंबरटी कही झांसी वीर किए। हॉकी खेल प्रति तांकर अवदान संपर्क रे लेख। आंसर मेजर ध्यानचंद हेउछंती झांसी वीर। बाल्यकालरू हॉकी प्रति अत्यधिक आग्रह थिबा ध्यानचंद निजर भाई और केतेक व्यक्ति को नहीं एक शक्तिशाली दल गढ़ी। से 1936 मसीहा बर्निल ओलंपिक रे भारतीय हॉकी दलर नेतृत्व नहीं देश को स्वर्ण पदक देइथिले। तांकर असाधारण खेल कौशल जोगु भारत विश्व हॉकी दरबार रे शीर्ष स्थान अधिकार करिथिला एवं हॉकी आम देशर जातीय खेलर गौरव लाभ करिथिला। तापर देइछि स्मृति कथा को गद्य रे लेख। ध्यानचंद को असाधारण क्रीड़ा नैपुण्य देखि लोक माने संदेह कले जे से कुहुकबाड़ी व्यवहार करुछंती। उक्त वाक्यटी को पढ़िले एमिति लागे जेपरी लेखक ध्यानचंद को असाधारण दक्षता को पाठकों सह परिचित कराइछंती। तुमे जदि ध्यान देव तेबे एही पाठरे एपरी अनेक विशेष कथा तुम नजर को आसीबो। एही पाठ को आउ थरे पढ़। क नंबरटी कही सांगमानक सह दल रे बसी एही प्रसंग रे थिया विशेष कथा को आलोचना करी तालिका प्रस्तुत कर। ख नंबरटी कही प्रस्तुत करिथिबा तालिका को श्रेणी रे उपस्थापना कर।
ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟାୟାମ କଲାବେଳେ ଘନ ଘନ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରଚୁର ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଏ। ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଖେଳ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। କୁହୁକ ବାଡ଼ିର ସନ୍ଦେହ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ବିଦେଶୀ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଅଠା ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଥର ବାଡ଼ି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନିରାଡମ୍ବର ସ୍ୱଭାବ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳାଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଗର୍ବ ନଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହକି ଏକ ସହଜାତ ଗୁଣ ଏବଂ ସେଠାକାର ଖେଳାଳି ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡ 1975 ବିଶ୍ୱକପରେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କନବଟି କହିଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଖେଳି ଖେଳି ଅତ୍ୟଧିକ ହାଲିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଖେଳି ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ 2 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ, ଧୀରେ ଧୀରେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ପଢ଼ି ପଢ଼ି, ଚାହିଁ ଚାହିଁ। ତାପରେ ଖନବଟି କହିଛି ହକି ଖେଳରେ ନିୟମକାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଛ କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ 2ଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ। ଆନ୍ସାର ପାଠ ଶାଠ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, କାମ ଧନ୍ଦା, ଧନ ଦୌଲତ, ଜୀବଜନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗନବଟି କହିଛି ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, ପୁଚି ପ୍ରଭୃତି ଖେଳ ଉଭୟ ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଖେଳାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ 2ଟି ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼। ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲେଖିପାରିବା ଯେପରି ଭିତର ବାହାରେ। ଏହା ଏକ ଯୋଡ଼ି ବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଆନ୍ସାର ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା, ରାଜା ପ୍ରଜା, ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ, ଆୟ ବ୍ୟୟ, ଆକାଶ ଓ ପାତାଳ, ଆକାଶ ପାତାଳ, ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।